इतने बड़े लोगों के बीच में, इतने महान क्रिकेटर्स के बीच में क्या कहूं, कैसे कहूं। हिंदुस्तान के प्रवासियों के पांव छूता आपका धन्यवाद करता हूं। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की है, उन तमाम जर्नलिस्ट ने जिन्होंने मेरे बेटे को संवारा है और परवरदिगार से उसको नई जिंदगी दिलाई है। मैं सारी जिंदगी आप लोगों का एहसानमंद हूं और मैं ये एहसान आपका उतार नहीं सकता। बंबई नगरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। फिर मेरे अपनों ने मुझे ठोकर मारकर घर से निकाला था, तो एक ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, एक जिम्मेदार इंसान है जो अपने गांव में खेती कर रहा था। तो एक फरिश्ता है जिसका नाम मकरम बेगम है। उसने इस नाचीज को बंबई में लेके आया इंसान, और मेरी मां जैसी भाभी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। संध्या भाभी आपके चरणों में सलाम करता हूं। इस परिवार में मुझे अपने घर रखा। कोई किसी को अपने घर नहीं रखता, इतना प्यार नहीं देता। मेरे माता पिता के जाने के बाद यही दो मेरे माता पिता हैं। बंबई के हर इंसान ने, फिलिप वेल्सकर साहब जो कि बड़े मेरे नजदीकी दोस्त रहे, उन्होंने यूवी को, मैंने रिक्वेस्ट करी, वो यूवी को लेके आया, एल्फ अकेडमी में खिलाया, और मकरम ने वही जिंदगी दोबारा दोहराई मेरे बेटे के साथ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा सारा परिवार अगर मकरम वेंगलकर के एहसानों का बदला चुकाना चाहे तो इस जन्म में नहीं चुका सकता। मैं बंबई के लोगों के जो एहसान है, हर क्रिकेटर का, हर इंसान का, इस नगरी ने मुझे बहुत संवारा है। मैं इस नगरी को धन्यवाद करता हूं। जहां तक युवराज की बात है, लोग कहते हैं कि ये उसके पिता की क्रिएशन है। ऐसा नहीं है। युवराज सिंह खुदा से मांगा हुआ वरदान है। ये गरीब जो आपके सामने खड़ा है, अपने दिल के लहू के जख्म जब खुदा के दरबार में रोकर गिड़गिड़ा रहा था, और मैंने खुदा से पूछा था मेरा क्या कसूर है, तो शायद मेरे मुकद्दर में वो नहीं था जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वो थी गेम ऑफ थ्रोन्स। आज भी मेरे सीने में रहती है, और जब भी मैं दुनिया से जाऊंगा मुझसे इसका महान रहेगा कि मैं क्यों नहीं खेल सका। कभी कभी परवरदिगार से शिकायत करता हूं कि एक जन्म और चाहिए, इसी शक्ल में, इसी नाम से, इन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब उसको पूरा मेरे बेटे ने किया है। बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं जानते, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहते जाऊंगा। जब यूं ही 12 साल का था, तो एक बेटे को मैंने पकड़ के कहा, किस तरह के बेटे हो तुम स्केट्स खेलते हो, तुम टेनिस खेलते हो, क्योंकि जो माताएं हिंदुस्तान में, हमारी माएं, वो बेटों को अपनी जागीर समझती है, वो खुदा की जागीर है। और मैंने कहा मेरी पगड़ी, मेरा सीना, मेरी जिंदगी लहू लुहान वहां पड़ी है। उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सुना है कि बेटे घर में पैदा होते हैं तो पिता की पगड़ी को 4 चांद लगाते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि बेटे जो होते हैं वो 7-7 जन्मों का बदला भी लेते हैं। तुम कैसे बेटे हो? और ये कहते कहते मैं रो रहा। उस बेटे को मैंने गले से लगाया और इतना रोया कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा क्या बात है, तो मैंने सारी कहानी सुनाई। ये अपनों की बात है, अपने प्यारों की बात है, अपने जिले के लोगों की बात है, उसको बेपनाह मोहब्बत की है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका दुख मुझे हमेशा रहता है। आज जो यूवी ने किया है, मैं उस बेटे को सलाम करता हूं।
ऐसा बेटा घर घर में पैदा होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था कि यूं इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसको लोग इतना प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग उसको इतना प्यार करते हैं। तो मैंने उसे कल कहा, मेरा तुम्हें सजदा करने को जी चाहता है। ये बदनसीब बाप, ये इंसान जिसको खुदा ने तुम्हारे जैसे गनीमत बख्शी है, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम खुदा के भेजे हुए वो इंसान हो जिसने अपने पिता को ऐसी महफिलों में खड़ा करने योग्य किया है। मेरी औकात बनाई है कि मैं आप जैसे महान लोगों के बीच में, महान क्रिकेटर्स के बीच में अपने दिल की बात कह सकूं। मैं ज्यादा बातें करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप प्यार बांटो तो दुनिया आपको बहुत प्यार करती है। युवराज सिंह इस बाप के दिल की कहानी है। लोग कुछ भी कहें, बहुत सारी किताबें मगरम जी लिखेंगे, बहुत सारे लोग लिखेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मेरा बेटा मेरे दिल की कहानी है, मेरे जख्मों की दास्तान है। और ये मुझे खुशी है कि मैं इस जन्म में पूरा करके जा रहा हूं आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार से। मैंने भी एक किताब लिखी है, वो किताब अभी पूरी नहीं हुई है। जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ तो उसने मुझे फोन किया था इंग्लैंड से, पिताजी मैं बीमार, मेरा लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। इस बाप के घर में पैदा होकर तुम मुझे आज टेलीफोन करते हो कि मैं बीमार हूं। तुम मर नहीं सकते, तुम्हें दुनिया की कोई चीज मार नहीं सकती, क्योंकि अभी कहानी अधूरी है। उस कहानी को तुमने पूरा करना है। मैं ऐसा ही मेरी आंखें नम हुई है कई बार, लेकिन मैंने खुदा से शिकायत नहीं की, क्योंकि मालूम थी कि कुछ नहीं होगा। और फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं, बार बार उसके कैंसर की बात क्यों होती है? क्यों कहते हैं सवाल प्रेस वाले लोग कि उसको कैंसर था, उसने फाइट किया है? उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है परवरदिगार ने किया है, जो कुछ किया है देवी देवताओं ने किया है, जो कुछ किया है वीर पैगंबरों ने किया है, और जो कुछ किया है गुरुओं ने किया है। बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आदर्श रहे। मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, और अभी अभी 2 दिन 3 दिन पहले 12 की शायद भाग गए, जिनको मैंने बहुत फॉलो किया। मैंने उनसे बहुत सारी प्रेरणा ली। आदमी सच बोलता था, कभी सर नहीं होता था। ऐसे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मगरम, तुम्हारे जैसे इंसान कभी कभी पैदा होते हैं, और संध्या भाभी जैसी मां बहन भी कभी कभी पैदा होती है। थैंक यू सो मच।